नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी में लंच पॉलिटिक्स पर सियासत गर्मा गई है। मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज के लंच पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि एमपी पर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और इस बार के बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मंत्रियों के साथ लंच हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर बात पर सियासत करती है। आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ लंच करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रियों के साथ सीएम के इस लंच को अहम माना जा रहा है। 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा प्रदेश की जनता के ऊपर है। हर आदमी पर 40,000 करोड़ का कर्ज है। जो बच्चा पैदा होगा मध्य प्रदेश में उसके ऊपर भी 40,000 करोड़ का कर्जा है। ऐसी परिस्थिति में ये क्या करेंगे? खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया है कि 20% पैसा बजट का उनको जो है ब्याज चुकाने में खर्चा करना पड़ता है। 50% पैसा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। जनता के कल्याण के लिए उनके पास है क्या और कौन सा जादू दिखाएंगे? तो जो है लंच पे पहले अपने ही विधायक अपना विरोध ना करने लगें, इसके लिए लंच दे के ये कोशिश कर रहे हैं और इस बजट से बहुत ज़्यादा अपेक्षा प्रदेश की जनता को नहीं करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं और यदि मुख्यमंत्री जी अपने परिवार के साथ, विधायक दल परिवार के साथ बैठकर यदि भोजन करते हैं और उस पर कांग्रेस यदि कोई प्रश्न उठाती है तो ये कांग्रेस की बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण। आखिरकार लंच पॉलिटिक्स पर सियासत क्यों, उसे हम समझेंगे और सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। शरद, ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे बजट सत्र की तारीख और नजदीक आएगी वैसे वैसे बयानबाजी राजनेताओं की, प्रवक्ताओं की और भी तीखी होती चली जाएगी। शरद, बिल्कुल, देखिए, सत्र जब शुरू होता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर होते ही हैं और ये दरअसल बजट सत्र है और महत्वपूर्ण होता है बजट सत्र, क्योंकि सरकार अपना बजट भी पेश करती है और उस बजट को पेश करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दरअसल मंत्रियों के साथ में लंच का एक कार्यक्रम है। कल कैबिनेट की बैठक है सुबह में 11 बजे। उसके बाद में जो कैबिनेट की बैठक होगी, माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में बजट का भी जो अनुमोदन है वो किया जाएगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ में लंच होगा और लंच में जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे बजट से संबंधित जो चर्चा होगी वो की जाएगी। तो ये जो बात है इसको लेकर ही अब राजनीति हो रही है और कांग्रेस ने अभी से सरकार को घेरना शुरू कर दिया और ये आरोप लगाए हैं कि दरअसल मौजूदा जो स्थिति है उसके तहत ही प्रदेश पर करीब 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो बना हुआ है और ऐसे में अगर लंच हो रहा है या और कोई तैयारी हो रही है बजट से पहले मंथन करने की, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए है, उसमें जनता का कोई भला होने नहीं जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप हैं। हालांकि बीजेपी ने इसको राजनीतिक तौर पर कहा है कि ये कांग्रेस को हर बात में दरअसल राजनीति नज़र आती है। बजट भी आ रहा है तो बजट अभी पेश भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही इस तरीके के सवाल खड़े करना ये दिखाता है कि कांग्रेस की राजनीतिक हताशा है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखना होगा कि बजट में क्या कुछ होता है, कितना ये लोक लुभावन होता है। 7 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत है और ये माना जा रहा है कि संभव है 9 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया जाए। जी बिल्कुल शरद, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, चाहे वो बजट सत्र की बात हो या मानसून सत्र की बात हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी सत्र से पहले एक प्लेटफॉर्म बनाती है, रणनीति अपनी तैयार करती है। अब लंच के जरिए वो हो रही है तो शायद अब सियासत है और सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि हर चीज में बयानबाजी हमें देखने को मिलती है। देखिए, बिल्कुल ठीक और विधायक दल की बैठक होती है बाकायदा, और सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी विधायक दल की बैठक करता है और इस बात की रणनीति बनाता है कि जब सत्र शुरू होगा तो उसमें वो कौन कौन से मुद्दे होंगे। अगर सत्ता पक्ष है तो वो इस बात की रणनीति बनाता है कि कैसे विपक्ष के जो आरोप हैं उनका जवाब दिया जाए और विपक्ष है तो इस बात की रणनीति बनाता है कि कैसे सरकार को घेरा जाए। जनता के मुद्दे उसमें अगर उठाए जाते हैं तो उन मुद्दों को लेकर तो राजनीतिक तौर पर तो रणनीति दोनों पार्टियां बनाती हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। उसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, स्वाभाविक है, जैसा बिल्कुल आपने सही कहा है कि नजरिए आते हैं और जब सत्र शुरू होगा तो संभव है कि इसके बाद ये जो राजनीतिक
वार पलटवार है वो और ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि ये बजट सत्र है और बजट पेश होने के बाद राजनीतिक तौर पर भी देखना होगा कि किस पार्टी ने किस तरीके की रणनीति बनाई है कांग्रेस ने सरकार को घेरने की, और सत्ता पक्ष की अगर कोई रणनीति बन रही है, चाहे मंत्रियों के साथ लंच की बात करें या विधायकों के साथ चर्चा की बात करें, तो वो कौन कौन सी रणनीतियां हैं जिसमें वो अपनी तरफ से मजबूती से पक्ष रखने की बात करेगी। तो देखना होगा कि सत्र के बाद ये सियासत और कहां तक जाती है। बिल्कुल शरद, और कर्ज की अगर हम बात करें तो सत्ताधारी पार्टियां, राज्य सरकार किसी भी राज्य की सरकार हो, कर्ज वो लेती ही है। हमने देखा है मध्य प्रदेश में अब कर्ज लेगी सरकार, उधर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो भी कर्ज ले रही है। तो कर्ज पर सियासत करना कितना सही लगता है शरद आपको? देखिए, ये बात तो ऐसी है कि जब जो पार्टी सत्ता में हो और विपक्ष में हो वो एक दूसरे पर आरोप लगाती ही है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 के बाद मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस की सरकार ने भी कर्ज लिया ही था, ऐसी बात नहीं है कि तब कर्ज नहीं लिया गया। मौजूदा जो सरकार है वो भी कर्ज ले रही है, और ये तर्क दिए जाते हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तर्क ये दिया जाता है कि डेवलपमेंट के दरअसल जो काम है उनकी वजह से ये जो कर्ज है वो लेना पड़ता है सरकारों को, और जो लिमिट तय होती है सरकार की आरबीआई की ओर से उसी दायरे में कर्ज लिया जाता है। तो ये बात तो सही है कि एक दायरा फिक्स रहता है, सरकार की लिमिट रहती है और कर लिया। लेकिन क्या वाकई में ये कर्ज लिया जाना अवश्यंभावी है या सरकार कुछ और ऐसे कदम उठा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। आप शरद हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे आगे।